একটুখানি কম করো না, মানে ইকো অনেক বেশি হচ্ছে, ইকোটা অনেক বেশি হচ্ছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ঠিক, ओके बस छोड़ दो। आइए हम लोग सब अपने जगह पर बैठेंगे, सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आप सबों का स्वागत है, आप सबों को नमस्ते। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब कोई अच्छे हैं। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग अच्छे हैं? ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है किसी को? ओके, चलिए हम लोग आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपने समय को निकाल कर यहाँ पर आएँ। আপনাদের সকলকে আমি স্বাগত জানাই কি আপনারা সকলে এখানটা এসেছেন নিজের সময়টা বার করে। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে যা সময় আমরা এখানটা একসঙ্গে काटाबो, जो समय हम लोग यहाँ एक संग बिताएंगे आपका बर्बाद नहीं जाएगा। ठीक है, क्या आप बिलीव करते हैं, इस बात को विश्वास करते हैं? ओके, मैंने कहीं एक ऐड में देखा था कि कुछ भी अच्छा करने से पहले हमें मीठा खाना चाहिए। कितने कोई विश्वास करते हैं मीठा खाना चाहिए, है ना? मगर शुगर वाले लोग तो खा ही नहीं पाएंगे। मगर हम लोग विश्वास करते हैं क्यों ना कुछ अच्छा करने से पहले उस ऊपर वाले को याद करें जिसने आपको और मुझे बनाया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए और हम लोग प्रेयर करेंगे और उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य यीशु मसीह। प्रभु जी, जितने लोग आए हैं प्रभु, उनके मन को आप जानते हैं। वे कितने प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ़ों को लेकर आए हैं प्रभु। उनके मन में शांति है या अशांति है आपको पता है। मगर आज जब हम इस प्रोग्राम को अंत करेंगे प्रभु, जब उनके मन में वो शांति को देना, जो शांति वो अनुभव आज तक कभी नहीं कर पाए हैं प्रभु जी, आज जो गुड न्यूज़ उनके पास पहुँचेगा, होने दे वो सचमुच में जिस प्रकार गरीबों के जीवन में वो बदलाव को लाया और नाना प्रकार के लोगों के जीवन में बदलाव को लाया, ये बदलाव को लाने सके प्रभु जी। हम हर एक के मन को शांत कर, आशीष करके हम आपके बातों को समझ नहीं सके, एक एक चीज़ों को आपके हाथों में रखते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आप सबों के उपस्थिति में एक शेर अर्ज है। इरशाद, कोई तो बोलिए। ओह शुक्रिया। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जो आप आए हमारे दर पर। जल उठे हैं हजारों दिए, जैसे मन में है आपका आगमन। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा दिल सचमुच में बहुत आनंदित है कि आप लोग सब कोई हमारे बीच में आए। आइए इस समय को हम लोग और भी अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे। क्या आपको पता है कि आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? अभी आने वाले दिनों में हम लोग सबकी 25 दिसंबर यीशु का जन्म, केक खाएंगे बाज़ार से खरीद कर, है ना? क्यों केक खाते हैं, क्यों हम लोग 25 दिसंबर मनाते हैं, क्यों इसको बड़ा दिन बोला जाता है, ये हम लोग इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और सब कोई इंजॉय करेंगे। मैं अपने क्वायर टीम को बुलाऊंगी सामने, सब आएंगे, हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। थैंक यू। मैं इसी तालियों का ही इंतज़ार कर रही थी। अब हम लोग गीत नहीं गाएंगे, पहले आप लोग को वेलकम तो कर ले। आप लोग इतने दूर से आए हैं, हमने बहुत दूर से डांसर्स बुलाया है ताकि आपको हम स्वागत कर सकें। अपने बीच में हम वेलकम डांस करेंगे और वो टीम हमारे सामने आएंगी और हम वेलकम डांस के द्वारा आपको स्वागत करना चाहेंगे।
की योजनाओं को अंत कर ही दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। जग से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। हमें बचाने, पापों से छुड़ाने, हमें बचाने, पापों से छुड़ाने, मार्ग सत्य जीवन बना। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है हमें हर खुशी। पापों के कारण दूर हुए थे, महिमा से हम बिछड़ रहे थे। सृष्टिकर्ता को भूल रहे थे, खुद को ही हम खो रहे थे। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। पर आज कहते हैं, सबको सुनाते हैं। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। जन्मा है यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। हेलो, कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर होना चाहिए। चुपचाप बैठ के नहीं, थोड़ा शोर होना चाहिए। तालियों सीटी का नहीं, थोड़ा जोर होना चाहिए। थोड़ा जोर होना चाहिए। थोड़ा जोर से ताली बजाइए मेरे इस टीम के लिए जो आप लोगों के लिए वेलकम डांस प्रस्तुत किए। मैं समझती हूँ आप लोगों को ठंड लग रहा होगा, नहीं? इसलिए सबों का हाथ शॉल के भीतर ऐसे घुसा हुआ है। आप लोग निकाल के तालियां बजा सकते हैं, उसमें पैसे नहीं लगते। ओके, सो क्या आप लोग को कुछ कुछ महसूस हो रहा है गर्मी गर्मी का? नहीं हो रहा है क्या? नहीं? किसी को गाना पसंद है? किसको गाना पसंद है? ओ, बच्चे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मम्मी लोग बहुत शांत हैं। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे, हम लोग डांस करेंगे हम लोग डांस। ओ, मेरा ऑडियंस बहुत ही शांत है। मेरा ऑडियंस बहुत ही शांत है। क्या और एक शेर पेश करूं? क्या और एक शेर पेश करूं? ओके। मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शाम परफॉर्मेंस के दौर होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। आइए इसी तालियों की गड़गड़ाहट में हम कुछ गीतों को गाएंगे और आपके संग एक संग हम मनोरंजन करेंगे।
आइए हम और एक गीत गाएंगे। कैसा लगा आप लोग को ये गाना? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कैसा लगा? और थोड़ा जोर से कोई बोलेगा क्या? ओके, थैंक यू। हम आपके लिए और भी एक गीत पेश करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए और भी एक गीत गाएं? यस यस, चलिए आज आप लोग को कुछ अच्छा सिखाते हैं। आप लोग जब भी यस बोलेंगे ना, ऐसे बोलिएगा, ओ यस। कैसे बोलना है? ओ यस, ठीक है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोग के लिए और एक गीत गाएं? कैसे? ओ यस। क्या आप लोग सचमुच में चाहते हैं कि हम लोग और एक गीत गाएं आप लोगों के लिए? इधर की आंटियां बहुत शांत हैं, बहुत ज्यादा इधर बर्फ गिर रहा है शायद। ओ यस, ओके। हम लोग आपके लिए और एक गीत गाएंगे जो ये कहता है, नीले गगन में डोल सितारे, स्वर्ग में स्वर्गदूत गण। आइए इस गीत को गाएं। नीले गगन
आइए हम और एक गीत गाएंगे। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? क्या आप लोग बोर हो रहे हैं? शुक्रिया। मैं इस महफिल में किसी को बोर होने दूंगी भी नहीं। आइए हम और एक गीत गाएंगे, ठीक है? हो गणेरिया लाठी टेक टेक
थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? ओके। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, कानों में खनकती है खूबसूरत बालियां, मजा तब आती है जब बजती है महफिल में तालियां, मजा तब आता है जब बजती है महफिल में तालियां। जोरदार तालियों। थैंक यू, थैंक यू। सचमुच में बहुत ही अच्छा गीत था। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को शायद कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आया होगा। ये बाइबल से लिया गया ये गाना सब है। इसमें ये बताया जा रहा था कि किस प्रकार आप लोग थोड़ा सा नीचे उतर जाइए प्लीज। ओके, हम लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है। तो बाइबल में ये बताया गया है कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु का जन्म होने वाला था, जिसके लिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, उस दिन क्या हुआ था। कुछ गड़ेड़ी लोग जो चरवाहे थे वो लोग झुंड में बैठ के आग सेका रहे थे, है ना। ठंड में कितने लोगों को आग सेकाना पसंद है ना। अच्छा लगता है ना, लकड़ी जलाकर कुछ कुछ बातें करना, आग सेकाना, वही कर रहे थे। उस समय एक स्वर्गदूत आया उनको बताने के लिए कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चलिए कोई नहीं, बच्चे हैं, उनका काम ही है बातचीत करते रहना। तो बाइबल कहता है कि उस दौरान एक स्वर्गदूत आया और उन लोगों को बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उस ठंड के समय में, आज इसी ठंड में जब ऊपर से कुहासा गिर रहा होगा आप लोग के ऊपर, फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बताने के लिए आए हैं। आइए इस बीच में हम स्वागत करेंगे एक डांस का। कितनों को डांस पसंद है देखना? करना किसको पसंद है? सबका हाथ नीचे। मेरा भी हाथ नीचे हो जाएगा क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद। देखना पसंद है ना? एटलीस्ट उन लोगों के लिए हम लोग ताली बजा सकते हैं और उनका स्वागत करेंगे अपने बीच में। आइए इस डांस को देखेंगे। महाराजा राजा 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 मन का राजा 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 जीसु राजा से तो महाराजा को हरे जन्म नहीं हमर लागी जीवन देले से तो हमर दिल का राजा जन्म नेले से उद्धारकारी बचा थोरे भाई बजा जन्म नेले से
बजा थरे भाई बजा जन मनेले से उद्धारकारी बजा थरे भाई बजा जन मनेले से उद्धारकारी बजा थरे भाई बजा जन मनेले से उद्धारकारी। हेलो, तालियां और जोर से होनी चाहिए। पता है कहाँ से बुलाया था मैंने इस कलाकारों को? उड़ीसा से। और आप लोग यहाँ बैठ के ताली भी नहीं बजा सकते इन लोगों के लिए। कहते हैं बिना प्रकाश से कोई उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता, वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता। ये मेरे लोग थे जो हमने बहुत दूर से मंगवाया, इन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया, इन लोगों को इनवाइट किया कि हमने लिलवा के लोगों के लिए प्रोग्राम किया है, आप लोग प्लीज़ आइए। और वे लोग आए और आप लोग ज़ोर से ताली भी नहीं बजा दिए उन लोगों के लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा? ओके। क्या आप लोग और एक डांस देखना चाहेंगे? ओके। पता है अब जो डांसर्स हमारे बीच में आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? कोई गेसिंग? कहाँ से? अभी तो उड़ीसा से आए थे, अब कहाँ से आए हैं? कोई गेसिंग? कहाँ से आए होंगे बताइए आप लोग। नहीं मालूम है? अच्छा, कहाँ से? हाँ, चाइना से। ओहो, चलिए आंटी लोग क्या जवाब देती है? कहाँ से आए हैं अभी हमारे कलाकार लोग? आसाम থেকে। আচ্ছা, আর কিছু? আমরা নিয়ে এসেছি রাঁচি থেকে। এখন আমরা সাদরি ডান্স দেখব আর দেখি কিভাবে আমার বোনরা এই ডান্সটা করে। আসুন একবার জোরে তালি বাজিয়ে এদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। हम लोग ताली बजा सकते हैं। झूल मिलेवा भैया, झूल मिलेवा नाचिलेवा बहिन, नाचिलेवा
लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा यीशु जन्म ले आई जिक्र रात रे झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा जन्म लेला झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा यीशु जन्म ले आई जिक्र रात रे झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा झूम लेवा भैया झूम लेवा नाच लेवा बहिन नाच लेवा हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस सारा जमाना एहे कहना अजरत यीशु जन्म लिया रे सारा जमाना एहे कहना अजरत यीशु जन्म लिया रे हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस शोभे के मेरी क्रिसमस हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस
हेलो। क्या हम लोग जोर से ताली बजाकर अपने इस डांसर्स का धन्यवाद बोल सकते हैं? कैसा लगा आप लोगों को ये डांस? हैप्पी क्रिसमस। कैसा था ये डांस? क्या आपको पता है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ? यीशु का जन्म कैसे हुआ, किसी को पता है क्या? आइए आज हम लोग अपने जगह पर इत्मीनान से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। मुझे नहीं पता आप लोग कभी इस बात को जान पाए कि नहीं पाए, या 25 दिसंबर केवल आप लोग केक काट के खाएं, मगर आज हम लोग बातें नहीं करेंगे। मगर आज आप लोग ये जानकर ज़रूर से जाइए कि प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम लोग जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, जिसका बर्थडे हम लोग 25 दिसंबर के दिन मनाते हैं, और घर घर में केक आता है, सब कोई केक काटते हैं और सब कोई केक खाते हैं, कैसे उसका जन्म हुआ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो हम लोग शांति से अपनी जगह पर बैठेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उस प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए उद्धारकर्ता माना गया, जाना गया और हमारे लिए उद्धारकर्ता ठहराया गया, उसका जन्म कैसे इस पृथ्वी पर हुआ। आइए इस कहानी को एक नाटक के रूपांतरण के द्वारा हम लोग देखेंगे। एक दिन मरियम अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एक स्वर्गदूत उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वह दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय निकट था, तब यूसुफ और मरियम
दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा। और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बीवी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जानना पहचान, मैं तुम्हारे मेहमान। निकलो यहां से, चलो। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बीवी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भाई साहब, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। गडरियों ने जवाब में कहा, आओ हम चलें और उस मसीहा के दर्शन करें। हम चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के।
तब दुनिया के अलग अलग कोनों से 3 बड़े राजा भी एक तारे के पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए बैतलहम पहुंचे। और हालांकि वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे, उन्होंने सच्चे मोक्षदाता यीशु मसीह को नतमस्तक किया और उन्हें भेंट चढ़ाया, और यीशु के चरणों में इन राजाओं ने दंडवत किया। हेलो, थैंक यू सो मच टीम। आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा किए। क्या हम लोग ताली बजा के इस बात को उनको बता सकते हैं कि आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा किए। कुछ इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। जब उसको चरनी में उस बच्चे को जन्म देना पड़ा, माता मरियम को, उसको कहीं जगह नहीं मिला। आइए हम इस चीज़ को और भी विस्तार से जानेंगे, सीखेंगे, और इस क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग सीखने के लिए हम अपने बीच में आज पास्टर महिमा लिंडा को बुलाएंगे अपने बीच में। हम लोग तालियों के संग उनका स्वागत करेंगे। आप लोग कैसे हैं? स्किट कैसा लगा? अच्छा लगा? कितनों को समझ आया? समझ में आ गया? क्या देखे अभी हम लोग कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, 25 दिसंबर हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, और आज हम लोग उसी चीज को, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसको हम लोग आप लोगों के पास आए हैं ताकि आप लोग को बतला सके कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, उसी को बांटने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आजकल लोग प्रेम शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रेम शब्द का खिलवाड़ करते हैं, छोटा छोटा चीज में हम लोग गिर जाते हैं। और लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर का प्रेम को समझ जाएंगे, तभी जाकर के हम लोग सच्चे प्रेम को प्राप्त भी कर सकते हैं और एक दूसरे को सच्चा प्रेम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम का सोर्स, प्रेम का बनाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, और परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम का, और उसी बात को हम लोग आज सीखेंगे। और यहाँ पर हमारे बच्चे लोग से मैं अनुरोध करती हूँ कि थोड़ी देर हम लोग चुपचाप बैठेंगे, नहीं तो किसी को टॉफी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग आप लोग को गिफ्ट देंगे यदि आप लोग बैठेंगे तो, नहीं तो किसी को केक नहीं मिलेगा। ठीक है, केक चाहिए किसको किसको केक चाहिए? ठीक है, तो थोड़ी देर शांत से बैठेंगे। हमला इधर में हमारे भाई लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं, अगर आप बदमाशी करेंगे आपको केक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर हम लोग शांत से बैठेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के बारे देखेंगे। मेरा जो आज का जो आप लोग के सामने जो वक्तव्य या जो सरमन या जो भी हम बतलाना चाहते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम के बारे। ठीक है, कि परमेश्वर कैसा प्रेमी है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमको और आपको बनाया। आप में से कितने लोग अपने से बने हैं? कौन कौन अपने से बने हैं? कोई यहाँ पर अपने से बना है?
कोई अपने से बना है नहीं, आपको किसी ने बनाया है। लेकिन आज आप और हम नहीं जानते हैं कि आपको किसने बनाया है। ये सूरज चांद तारा को कौन बनाया है? ये आकाश को कौन बनाया है? पृथ्वी को कौन बनाया है? किसी को पता है? हमारे पास ये बुक है बाइबल। इस बाइबल में सब कुछ बताया गया है कि कैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, कैसे सूरज चांद तारे को बनाया, कैसे वो नदी को बनाया, कैसे पक्षी को बनाया, कैसे मछली को बनाया। सब कुछ हमारे इस बाइबल में लिखा हुआ है। और कैसे परमेश्वर मनुष्य को बनाया वो भी यहाँ पर बतलाया गया है। लेकिन आज जो हम लोग सुनेंगे वो क्या है? वो परमेश्वर जो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर क्यों मनुष्य बन करके इस संसार में आया? क्या जरूरत था परमेश्वर को एक मनुष्य बन करके इस पृथ्वी में आने का? ठीक है, वो थोड़ा शब्द में मैं आप लोग को बतलाना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में हम लोग को बतलाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने जगत से, ठीक है, किसी व्यक्ति से नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लोगों से परमेश्वर प्रेम किया। और जब परमेश्वर प्रेम किया तो इस बात को वो साबित कर दिया। सिर्फ बोल करके चुपचाप नहीं रह गया कि हम तुमको प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके क्या किया? उस बात को साबित किया कि मैं प्रेम करता हूं। और यीशु मसीह का इस पृथ्वी में जन्म लेना एक उद्देश्य को दर्शाता है। यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया? एक परमेश्वर क्यों मनुष्य बन करके आया? हाँ, एक बार क्या हुआ, ढेर सारा चींटी लोग ना आपस में लड़ाई कर रहे थे। कौन लोग? चींटी लोग। देख रहे ढेर सारा चींटी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम बोले क्या चींटी तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कितना हम उन लोग को बोल रहे हैं मत लड़ाई करो, लेकिन वो लोग लड़ते ही जा रहा है और एक दूसरे को घात कर रहा है। बार बार हम बोल रहे हैं कि तुम लोग लड़ाई मत करो, तुम लोग का समस्या क्या है हमको बताओ, हम समाधान कर देंगे, तुम्हारा समस्या को हम हल करेंगे, हम बताएंगे, मेरे को बताओ। लेकिन चींटी लोग क्या कर, मेरा बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चींटी लोग समझेंगे मेरा बात को नहीं समझ रहे हैं। बार बार उनको बोल रहे हैं ऐसा लड़ाई मत करो, लेकिन वो लोग लड़ते जा रहे हैं और एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। लास्ट में हम सोचे कि ठीक है मेरा भाषा को नहीं समझ रहा है, हम एक डंडा लिए, एक स्केल होता है ना, उसको लेकर के हम उन लोगों को बोले मत लड़ो, एक दूसरे को हम छुड़ाने लगे। क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो, ऐसा मत लड़ो। और उनको हम छुड़ाने लगे। जब हम छुड़ाने लगे तो क्या हो गया, छुड़ाने कोई समझता नहीं, हम कितना सारा चींटी को हम भी क्या कर दिए, मार दिए, क्योंकि हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मत लड़ो। लेकिन लास्ट में क्या हो गया, वो लोग नहीं सुने मेरा बात, नहीं समझे, हम भी थक गए। लास्ट में हम क्या कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोग मेरे हाथ से भी मर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको चींटी का समस्या का समाधान करना है, चींटी से बात करना है, वो लोग हमको समझेंगे, तो हमको चींटी बन के वहां पर जाना होगा। हमको चींटी बन के जाना होगा, तभी वो लोग मेरा भाषा को समझेंगे, तभी हम उनके समस्या का समाधान कर पाएंगे, तभी हम उनको छुड़ा सकेंगे। तो यही चीज, ठीक ऐसा ही परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर चंगा करने वाला, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। जब देखा कि मनुष्य के जीवन में पाप, और पाप की मजदूरी क्या थे, मृत्यु, पाप करता है उसको मरना है। और परमेश्वर जब इस चीज को देखा कि कैसे मैं अपने लोगों को बनाऊंगा, क्योंकि हमको मनुष्य को परमेश्वर बनाया है, और परमेश्वर देख रहा है कि मनुष्य जाति पाप में बढ़ते जा रही है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर खुद इस बात को डिसाइड करता है कि यदि हम ऐसे बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं रहा है। हमको मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को चंगा करने के लिए, मनुष्य को आशीष देने के लिए, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए आज हमको मनुष्य के रूप में जाना होगा, और हम उनको बतलाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। और इसीलिए इसी बात को बतलाने के लिए परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है, जो कि जीवित है, सामर्थ्य है, वो इस बात का चुनाव करता है, और उसको क्या बोलते हैं, अवतार लेना। ठीक है, बोलते हैं ना,
अवतार लेना, इंग्लिश में बोलते हैं इनकारनेशन, अवतार लेना। एक जीवित परमेश्वर, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारे मनुष्य जाति के लिए अपने आप को एक मनुष्य के रूप में इस संसार में भेजा ताकि हमारा समस्या का समाधान कर सके, हमारे जीवन की हर एक समस्या को वो छुटकारा दे सके। और इसीलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? अवतार लेना पड़ा। एक परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर जो उस पूरी दुनिया को बनाया, जो हमको और आपको बनाया, वो परमेश्वर एक मनुष्य होकर के इस पृथ्वी पर आया और उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, और यीशु मसीह के नाम से सारे बीमारी ठीक होती है। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे यीशु मसीह का जन्म के समय में कैसे स्वर्गदूत लोग क्या कर रहे थे? गडरियों के पास गए, मेरी के पास गए, जब मरियम के पास गए और उसको बोलने लगे भयभीत ना हो, डरो मत। हाँ? मरियम के पास गए और उसको बोल रहे हैं कि तुमको भयभीत मत हो, क्योंकि तुम क्या करेगी? तुम एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे गर्भ में आएगा और उसका नाम यीशु होगा। यीशु नाम का मतलब ही है पापों से छुड़ाने वाला। ठीक है, यीशु नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाएगा। ये बाइबल हमें बतलाती है। और इस तरह से मरियम को बोली डरो मत। सेम थिंग जोसेफ जब सो रहा था उसके मन में भी संदेह था, उसको भी बोला तुम मत डर मरियम को अपने पास लेकर के आने से, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से है, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और इस तरह से जोसेफ को भी सांत्वना देता है स्वर्गदूत, डरो मत। और यहाँ पर गडरिये लोग थे जो क्या कर रहे थे? भेड़ बकरी चराते थे और खुले आसमान के नीचे थे। वहां पर चरवाहों के पास जाकर के स्वर्गदूत लोग, स्वर्गदूत परमेश्वर था, वो सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर था। और जब उसका जन्म के बारे में स्वर्गदूत लोग जाकर के चरवाहों को क्या बोलते हैं? डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार देता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारे जगत के लिए होगा। ये संदेश किसको दिया गया? गडरियों को, चरवाहों को। और वो लोग सब नाचते झूमते कहाँ चले गए? यीशु मसीह को देखने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर था। और उसका जन्म का जो घटना था हम लोग यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से देखे कि किस प्रकार से जोसेफ और मरियम जनगणना के लिए चले गए थे यरूशलेम में। और वहाँ पर इतना मतलब सारा होटल सब कुछ बुक हो चुका था, कहीं पर उनको जगह नहीं मिला। लास्ट में उनको एक जगह मिला, वो था बेतलेहम का जो क्या था? किसी को पता है? हाँ, चरनी, गोहर घर, गौशाला, जहां पर भेड़ बकरी को रखा जाता था, क्योंकि कहीं जगह नहीं मिला। सारा होटल फुल था, पूरे दुनिया से लोग वहां पर जनगणना करने, नाम दराई करने, आधार कार्ड बनवाने आए थे, वोटर आईडी कार्ड बनाने आए थे। तो कहां से जगह मिलेगा? ठीक है, तो उनको जगह नहीं मिला। और इस तरह से वो लोग इधर उधर जब जगह नहीं मिलने लगा तो वहां पर लास्ट में उनको एक ऐसा जगह मिला जो एक चरनी में, गौशाले में एक परमेश्वर का जन्म होता है। क्या परमेश्वर महल में अपना बेटा को जन्म देने का अवसर नहीं देता? देता। लेकिन परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसका बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत सामर्थ्य है, शक्तिमान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो परमेश्वर अपने आप को जीरो किया, किसके लिए? अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश नहीं होना है। आज बाइबल में यहाँ पर 365 बार लिखा गया है मत डरो। यहाँ पर भी स्वर्गदूत लोग मरियम को, जोसेफ को, चरवाहों को, सबको यही संदेश दे रहे हैं मत डरो। हम में से कई बार कितने लोग हम लोग डर जाते हैं, डरते हैं कि नहीं? हर दिन डर जाते हैं ना। और बाइबल में यहाँ पर 365 ऐसा प्रतिज्ञा परमेश्वर किया है, मत डरो मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मत डर मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा, मत डर मैं तुझे मुक्ति दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। ये 365 प्रतिज्ञा परमेश्वर आज
हम मनुष्यों के लिए किया है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। और उसका नाम, हाँ, हर दिन हम लोग एक एक प्रतिज्ञा को भी हम लोग अगर विश्वास करेंगे तो हम लोग के जीवन में डर नहीं होगा, है। डर बहुत खतरनाक होता है, और इसीलिए हमको और आपको चाहिए कि हम लोग उस परमेश्वर को जाने। वो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर जो जीवित है, उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। और उसने कहा है मत डरो। आज यीशु मसीह एक ज्योति की तरह है। कैसा है? एक ज्योति की तरह। और यीशु मसीह चाहता है, हम लोग यहाँ पर एक बात कितना सुंदर बोली कि यहाँ पर गोहर घर में चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ कि नहीं? आज वही यीशु मसीह जीवित है, और वो यीशु मसीह आज हम लोग के हृदय रूपी चरनी में जन्म लेना चाहता है। ठीक है? हाँ, कहाँ जन्म लेना चाहता है? हमारे हृदय में, हमारे मन में। एक बार एक संडे स्कूल का बच्चा को, एक छोटा सा बच्चा को पूछा गया कि तुम परमेश्वर के बारे क्या सोचते हो? वो बच्चा बोलने लगा, मेरा परमेश्वर इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, वो पूरे दुनिया में रहता है। ठीक है? और बोलते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर इतना छोटा है कि मेरे छोटे से दिल में भी रहता है। वो परमेश्वर आपके दिल में रहना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। हमने कहा यीशु मसीह ज्योति के जैसा है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। ठीक है? और परमेश्वर जो प्रेमी है, सब कुछ बहुत सरल बनाया है, सब कुछ बहुत साधारण बनाया है। कोई चीज इतना कठिन नहीं है परमेश्वर को जानने के लिए, उससे सामर्थ पाने के लिए, उसका चंगाई पाने के लिए। कोई चीज परमेश्वर कठिन नहीं बनाया मनुष्य के लिए। परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे लोग दुख और परेशानी में पाए जाएं, और इसीलिए वो सब कुछ बहुत साधारण। कैसे, मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, आज यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। वो परमेश्वर जो आपके मन को देख रहा है, वो परमेश्वर जो आपके दर्द को देख रहा है, आपके बीमारी को देख रहा है, आपके समस्या को देख रहा है, आपके मन को वो देख रहा है। एक ज्योति के जैसा है। और अंधकार कैसे आता है? अंधकार कैसे आता है? अपने से आ जाता, आता है कि नहीं? हाँ? अंधकार को लाना पड़ता नहीं, अपने से आ जाता। लेकिन अंधकार को कैसे भगाना पड़ता है? ज्योति जला के, है कि नहीं? हाँ, जैसे ही हम लोग ज्योति जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो घर में क्या हो जाता है? रोशनी हो जाता है। माने अंधकार अपने से आ जाता है। कई बार हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में पाप का अंधकार, बीमारी का अंधकार, गरीबी का अंधकार, कर्जा का अंधकार, जितना भी अंधकार आप सोच लिए, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे घर में होता है। लेकिन जब यीशु मसीह एक ज्योति है, उसको जब हम लोग अपने हृदय में, अपने परिवार में जब बुलाते हैं, तो सारा अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अंधकार और ज्योति एक जगह नहीं रह सकते। आइदर वहां पर अंधकार रहेगा, आइदर वहां पर ज्योति रहेगा। अंधकार लाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, समस्या अपने आप आ जाता है, अंधकार अपने आप आ जाता है। लेकिन अंधकार को भगाने के लिए रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, ज्योति चाहिए। जैसे ही आप ज्योति जलाएंगे, अपने आप अंधकार भाग जाता है। और यीशु मसीह वो ज्योति है। यदि यीशु मसीह के पर आप विश्वास करेंगे, वो यीशु मसीह आपके हृदय रूपी चरनी में आएगा। आपके शरीर का जितना अंधकार है, चाहे वो बीमारी का अंधकार, असफलता का अंधकार, अशांति है, समस्या है, जो कुछ भी है, अंधकार एक सेकंड में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंधकार और ज्योति एक जगह नहीं रह सकते। कई बार हम लोग थक जाते हैं जीवन में, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, बाइबल हमें बतलाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 में, चोर किसी काम के लिए नहीं, लेकिन केवल चोरी करने और घात करने आता है। चोर का काम क्या है? चोरी करना, घात करना। कब किसको नाश करेंगे, कब किसके जीवन में बर्बादी लाएंगे, कब बीमारी लेकर के आएंगे, कब उसके बच्चों को बर्बाद करेंगे, कब उसके घर को समस्या से डालेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ चोरी करने और घात करने आता है। यीशु मसीह बोल रहा, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, और बहुत आयत का जीवन, बहुत खुशी का और बहुत आनंद का जीवन। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का
इस पृथ्वी पर आने का मतलब एक एक के एक एक के घर में शांति होना चाहिए, एक एक के घर में मुक्ति होना चाहिए, एक एक के घर में बरकत होना चाहिए, आशीष होना चाहिए। वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह बोला है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि सिर्फ मसीही लोग या क्रिश्चियन लोग ही जीवन पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बाइबल, ये यीशु मसीह मसीहत पूरे दुनिया के लिए है। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। वो एक जीवित परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। वो जीवित परमेश्वर जो आपको बनाया, वो जीवित परमेश्वर जो एक नम्र हो करके, दीन हो करके अपने प्रेम को प्रकट किया और आपके और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। वो यीशु मसीह ज्योति है मेरे प्रियो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक जीवित परमेश्वर है। और इसीलिए आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यदि आज आपके घर में अशांति है, आपके घर में समस्या है, एक परमेश्वर है जो आपको प्रेम करता है। परमेश्वर एक एक को प्रेम करता है और एक एक के जीवन में अपनी आशीष और बरकत को देना चाहता है। क्या आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? कई बार हम लोग डर जाते हैं, थक जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, सब लोग इस दुनिया में सब तरफ धोखा है, लोग चीट करते हैं, सब तरफ समस्या है। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं देश का हालत कैसा है, कहीं भी कोई चीज़ अच्छा नहीं दिखता है, चारों तरफ करप्शन, घोटाला। लेकिन यीशु मसीह के नाम में आज मुक्ति है, छुटकारा है, शांति है, उद्धार है, मोक्ष है। और वही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्मा और उसी चीज़ को हम और आप क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। उस यीशु मसीह का जन्म का पहले ही उसका भविष्यवाणी कर दिया गया था। किसका? यीशु मसीह का। बाइबल में हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक में कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम, यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का नाम का मतलब वो क्या है? चमत्कार करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत काम प्रतिदिन आपके जीवन में करेगा यदि आप उसको पूरे मन से पुकारेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी यहाँ जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठ करके बोलेंगे, प्रभु यीशु यदि आप जीवित परमेश्वर है, मेरी परिस्थिति को बदलिए, प्रभु मेरे जीवन में शांति को दीजिए, मेरे जीवन में खुशी को दीजिए। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको शांति, आनंद, खुशी से देगा। पैसा से हम लोग शांति नहीं खरीद सकते, पैसा से हम लोग प्रेम नहीं खरीद सकते, पैसा से हम लोग हेल्थ नहीं खरीद सकते। आज लोगों के पास सैकड़ों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज उनका हेल्थ ऐसा है कि वो लोग अपने शरीर से उसका भोग नहीं कर पाते। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हम एक एक को क्या करता है? देखता है मेरे प्रियो। वो हम एक एक से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम लोग उसको जाने और उस पर विश्वास करें, ताकि हर एक आशीष को जो वो आपके लिए रखा है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, वो पूरा हो जाए। मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं। कैसा जीवन? बहुतायत का, मतलब बहुत खुशी और बहुत आनंद का जीवन। और ये कौन दे सकता है? एक जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वचन बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। ये परमेश्वर हम लोग को स्वतंत्र इच्छा दिया है। ये आपके और परमेश्वर का बीच का बात है, ठीक है? ये वचन बोलता है, ये बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। कौन सा द्वार? हमारा हृदय का द्वार खटखटाता है। जो भी द्वार खोलेगा वहां पर यीशु मसीह आता है और उसके परिवार को, उसके जीवन को बदल देता है और उसका जीवन नया हो जाता है, ठीक है? और यही है बहुतायत का जीवन। जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, एक ज्योति की तरह वो हमारे हृदय में आता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है, सारा समस्या दूर हो जाता है और आपके जीवन में वो खुशी, वो आनंद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अनंत काल का पिता, मतलब हमारा पिता बन जाता है। अनंत काल, अनंत जीवन। हम लोग यहाँ पर कितना दिन जिएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 80 साल। इसलिए मैंने शुरू में आपसे पूछा कि आप में से कितने लोग अपने से बने हैं? कोई अपने से नहीं बना, आपको किसी ने बनाया है। और यदि किसी ने बनाया है तो एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हम लोग कितना साल जिएंगे? 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। उसके बाद हम लोग को जाना है।
कई लोग मरने के समय डरते हैं, अरे मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैंने अपना सारा जीवन गलत कामों में बिता दिया, सारा जीवन हम चीट करके बर्बादी में, नशा में, गलत काम में अपने जीवन को हम नाश कर दिए। मरने के समय बोलते अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह मेरे प्रियो पाप से छुड़ाने के लिए आपको और हमको आया। यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है, यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है और उसने अपने आप को इसीलिए बलिदान किया ताकि लोग पाप से क्षमा प्राप्त करके उस स्वर्ग को जाएं जो अनंत जीवन है। और मरने के बाद जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन। वो अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग है। और वो कैसे मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। और स्वर्ग ले जाने के लिए ही परमेश्वर को यीशु मसीह बन करके इस पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा, ताकि पाप का जो दंड है, मूल्य, मृत्यु, उसको चुका करके सब मनुष्य को हम स्वर्ग ले करके जाएंगे। यही है अनंत जीवन। आज हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है। हाँ, कितने लोग बाहर गए हैं फॉरेन कंट्री। जब हम लोग फॉरेन कंट्री जाते, कहीं भी भारत से बाहर जाते हैं तो क्या लगता है? पासपोर्ट वीसा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे आप नहीं जा पाएंगे। और वहां पर कितना दिन रहेंगे? हाँ, कितना दिन रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल। उसके बाद आपको अपना देश वापस आना है। हाँ, घूमने गए थे, हाँ, अब हमको अपना देश वापस आना है। ऐसे ही है, हम लोग का देश स्वर्ग में है। वहां पर परमेश्वर हमको और मनुष्य को बनाया है और वहां से हम लोग इस पृथ्वी पर घूमने के लिए आए हैं। कितना दिन घूमने के लिए आए हैं? 60, 70, 80, 90, 100 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हमको और आपको इस पृथ्वी को छोड़ना है और यहां से हम लोग को वापस जाना है। लेकिन वही वापस जाएगा जिसके जीवन में प्रभु परमेश्वर का प्रेम है, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह का आने का यही उद्देश्य है कि हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। और उसका नाम का मतलब क्या बोले हम? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। शांति, यीशु मसीह का नाम का मतलब ही है शांति। जब वो हमारे और आपके जीवन में आ जाता है तो सबके जीवन में शांति आ जाता है। आज शांति के लिए लोग तड़प रहे, कहाँ हमको शांति मिलेगा, कहाँ हमको खुशी मिलेगा। लेकिन शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह जब आपके घर में आएगा, आपके हृदय में आएगा, आपका परिवार स्वर्ग जैसा बन जाएगा, शांति बन जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, आपके घर में परमेश्वर आशीष को देगा। ठीक है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस परमेश्वर को जानें और उस पर विश्वास करें। और एक उसका नाम का अर्थ और एक भी है कि इमानुएल। यीशु मसीह का नाम का अर्थ क्या है? इमानुएल। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में, वो परमेश्वर जीवन भर जब तक आप इस पृथ्वी में रहेंगे वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। आपके माँ बाप आपको छोड़ देंगे, आपके भाई बहन छोड़ देंगे, आपके घर वाले छोड़ेंगे, लेकिन ये परमेश्वर आपको प्रेम करता। वो बोला मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो परमेश्वर जो आज इस चरनी में जन्म लिया वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे कि हमारे हृदय में सचमुच में हम लोग प्रभु को स्थान दे सके। और वो जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है। और इन दिनों जब हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हर एक के घर में वो प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का खुशी और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट होने पाए, ये शुभकामना हम आप लोग को देते हैं। जीवन में परेशान मत होइए। ये बाइबल ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम कहानी है। ठीक है, ये परमेश्वर का प्रेम कहानी है। इसको जब आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर परमेश्वर कैसे प्रेमी है, कैसे प्रेम करके मनुष्य को बनाया, कैसे सृष्टि किया, कैसे परमेश्वर साथ साथ चलता है, कैसे लोगों को आशीष देता है, कैसे सहायता करता है, कैसे चंगाई करता है। सारा समस्या का समाधान आप बाइबल में है मेरे प्रियो। और इसीलिए आइए उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते, बोल सकते प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। आप जानेंगे, आप उसको फील करेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हवा को कितने लोग देख सकते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं ना? देखते नहीं तो फिर भी तो महसूस कर पाते हैं ना। ऑक्सीजन का वैल्यू जानते हैं ना? कोरोना काल में हम लोग देखे थे कैसे घर घर में लोग ऑक्सीजन लेकर के आ रहा था। थोड़ा देरी में सांस के कारण से कितने लोग इस पृथ्वी से चले गए।
लेकिन आज हमको और आपको परमेश्वर जीवित रखा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसको प्रेम करें। उसने इस बात को साबित कर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, वो अनंत जीवन देने के लिए आया, खुशी देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया। वो नहीं चाहता कि हम लोग सफ़र करें, वो नहीं चाहता कि हम लोग दुख और तकलीफ में पाए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में किया। प्रभु जी, आपने हम सबों को प्रभु अपने लहू से खरीदा प्रभु जी, और इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सबके जीवन में प्रभु अपनी आशीष को दे, अपने बरकत को दे प्रभु जी। हर एक के घर में प्रभु जी वो इस आपके जन्म के खुशी में प्रभु जी आशीष उमड़ने पाए प्रभु, आनंद उमड़ने पाए, आपका प्रेम उमड़ने पाए प्रभु जी। हर एक के घर का बीमारी दूर होने पाए प्रभु, हर एक घर का समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने साथ साथ हमेशा ले चलते हैं प्रभु। आपने अपने वचन में कहा एक माँ भूल जाती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलता। धन्यवाद प्रभु हम सबके जीवन में अपनी आशीष को देने के लिए। धन्यवाद 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 हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और एक एक को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। एक नया आशीष, एक नया बरकत और एक नया जीवन प्रत्येक के घर में होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सबों को। मैरी मैरी क्रिसमस। ठीक है, अच्छा से क्रिसमस मनाइए, और सचमुच में आप इसको खुद से डिस्कवर कीजिए। ठीक है, आप बोलिए, प्रभु सुन रहा है, सुनेगा, वो सर्व उपस्थित है। आपके मन को कोई नहीं समझ सकता जितना प्रभु समझता है, लेकिन वो रेडी है आपको आशीष देने के लिए। आपका काम है उसको बोलना। ठीक है, ठीक है, परमेश्वर रेडी है मेरे प्रियो हम सबको आशीष देने के लिए। सिर्फ हमको और आपको बोलने की आवश्यकता है, मुंह खोलना है और उसको बोलना है, प्रभु यीशु मेरे घर का परिस्थिति को बदल, प्रभु यीशु मेरे जीवन में चमत्कार कर, प्रभु यीशु मेरे हस्बैंड के जीवन में, प्रभु यीशु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस, हर चीज़ में वो आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन जब तक आप पुकारेंगे नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो रेडी है। और इस समय आज जैसे हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और परमेश्वर के नाम से हम लोग जब भी जमा होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि क्या आप उसको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कैसे मंजूसी लोग गिफ्ट लेकर के आए थे कि नहीं, गिफ्ट लेकर के आए थे छोटे बालक यीशु को देने के लिए। आज आप क्या प्रभु यीशु मसीह को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं? ये आपका अवसर है, आपका समय है। हमारे बीच में हमारे कोयर लोग टीम गाना गाएंगे, वो लोग आएंगे, एक गाना गाएंगे, और हम लोग आपके पास एक बैग जाएगा। ठीक है, आप खुशी से जो आप प्रभु के लिए देना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं गिफ्ट के रूप में। ठीक है, प्रभु के नाम से उसके लिए आप वो गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगता है आप दे सकते हैं। प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे और आपके पास एक बैग जाएगा। आप अपनी इच्छा स्वेच्छा के अनुसार उसमें गिफ्ट डाल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान मत होइए। हम ये गीत गाएंगे। ये गीत का लिरिक्स कुछ इस प्रकार है, आसमानों में है मेरा भी एक मकान जहां हम जाके रहेंगे। जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हम आसमान में जाएंगे, और बाइबल कहता है कि वो हमारे लिए एक घर बना रहा है, और जितने लोग इस पृथ्वी को छोड़ेंगे उसके ऊपर विश्वास करते हुए वो उनके लिए वहाँ घर तैयार किया है। अगर आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो घर आपके लिए बनाएगा, और हम उस घर पे रहेंगे। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए आया है, आपके लिए जन्म लिया है? अगर आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर वो आपके लिए भी घर बनाएगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहान। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही जिसने किया था वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। उसने बनाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहान, छोड़ेंगे जब ये जहान, छोड़ेंगे जब ये जहान। आइए हम और भी कुछ गीतों को गाएंगे। कितनों को ठंड लग रहा है? चलिए हम अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। ओके, अभी हम लोग जिस गीत को गाएंगे हम लोग थोड़ा सा हिलेंगे, थोड़ा सा इधर उधर मटकेंगे ताकि हमें गर्मी लगे, ठंड ना लगे। ठीक है, आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे जो ये कहता है, हर सवाल का जवाब दो। मुझे नहीं पता आज आप लोग किस सवाल को लेकर जूझ रहे हैं अपने जीवन में। शायद उस सवाल का जवाब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट बाइबल कहता है कि हर सवाल का वो जवाब है। आप जिस भी बीमारी में आज क्यों ना पड़े हुए हो,
जिस भी बीमारी में क्यों ना आप पड़े हुए हो, जिस भी परिस्थिति में आप क्यों ना पड़े हुए हो, आपके एक एक प्रॉब्लम का जवाब केवल यीशु मसीह है। आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। सब अपने तालियों को बजाते हुए हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु काफी है, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, सब मिलकर बोलिए, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर सवाल का जवाब तू, केवल तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल का जवाब तू, सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। क्या आपको पता है ये दुनिया को किसने बनाया? क्या आप लोगों को पता है कि इस दुनिया को किसने बनाया? सचमुच में। आइए उस दुनिया बनाने वाले को हम जय बोले और हम इस गीत को गाएंगे जो ये कहता है, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 फिर से जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे खुदा। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने